रुको 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 रुको, सबसे पहले ये वीडियो देखो। क्यों लग रहा है जब मैं ये सब कर रही हूँ? मम्मी, हमने पापा को भी बहुत सुनाया था और उनसे हमारी बातचीत भी इसी वजह से बंद है क्योंकि वो गलत थे। लेकिन मम्मी, अगर आप भी ऐसे ही करोगी तो हम आपसे भी बात करना बंद कर देंगे। तो कर लो, मैंने भी बहुत साल सबके लिए जी लिया। अंदर रसोई में तीनों बहू खड़ी होती हैं, वो सारी बातें सुन रही होती हैं। कोई बात है क्या जो हमें नहीं पता? पता नहीं, मेरी तो सबसे पहले शादी हुई थी, मेरे सामने तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। घूमना फिरना तो मम्मी पहले से ही करती हैं। हाँ, मेरे सामने भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या पता कुछ हो, ये फैमिली मैटर है, हमें इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन दोपहर में नीला समंदर, सुनहरी रेत, लहरों की आवाज और कमला देवी बीच पर चल रही होती है। उन्होंने फ्लोरल ड्रेस, सनग्लासेस और हैट पहनी होती है। उनके साथ है 5वां बॉयफ्रेंड करण। दोनों नंगे पांव रेत पर चलते हैं। कमला, तुम्हें पता है तुम बाकी औरतों से अलग हो, तुम जिंदगी से डरती नहीं हो। डर तो बहुत था, पर अब डरने से ज्यादा थक गई हूँ। करण उनका हाथ पकड़ लेता है और दोनों बीच पर चेयर पर बैठते हैं। यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। कमला हल्की मुस्कान देती है। अगली शाम शहर की ऊंची बिल्डिंग की रूफटॉप कैफे। कमला सामने बैठी है। 6th बॉयफ्रेंड आकाश के साथ होती है। टेबल पर कॉफी मग और केक रखा होता है। कमला, तुम बहुत बोल्ड हो, तुम जैसी औरतें बहुत कम होती हैं। बोल्ड नहीं हूँ, बस अब किसी से डरकर जीना नहीं चाहती। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कभी लगे तो मैं हूं। कमला उसकी तरफ देखती है। अगले दिन कमला देवी गेट से बाहर निकलती है। आज भी स्टाइलिश कपड़े, सनग्लासेस, हाथ में पर्स होता है। जैसे वो सड़क की तरफ बढ़ती है, एक कार आकर रुकती है। कमला बैठती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। आस पड़ोस की औरतें खड़ी सब्जी छांट रही होती हैं। उनकी नजर कमला पर पड़ते ही बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ, देखना इसे, रोज सुबह निकल जाती है, कभी कोई सी गाड़ी आती है तो कभी कोई और। समझ ही नहीं आता इस उम्र में इसका क्या चल रहा है। हाँ बहन, इतनी उम्र में तो लोग संन्यास ले लेते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन इसके तो फैशन ही खत्म नहीं होते। और पता है, रोज शॉपिंग करने जाती है, ऐसे ऐसे कपड़े लेती है जो आजकल की लड़कियां भी ना ले। लगता है सारे जमाने के शौक अब बुढ़ापे में पूरे कर रही है। घर में बहुएं हैं, बेटे हैं, और फिर भी जरा शर्म नहीं आती। आजकल की औरतें ही ऐसी हो गई हैं, ना उम्र का लिहाज, ना रिश्तों का। तीनों हंस देती हैं। अगले दिन कमरे में आईने के सामने कमला देवी तैयार हो रही होती है। हल्का मेकअप, लिपस्टिक, बाल सेट और हैंडबैग तैयार रखा होता है। तभी तीनों बहू कमरे में आती हैं। मम्मी जी, हम भी चलें क्या आपके साथ शॉपिंग पर? नहीं नहीं, तुम मत चलो, मैं किसी और के साथ जा रही हूँ, तुम लोग बाद में अकेली चली जाना। मम्मी, कोई बात नहीं, आपकी फ्रेंड्स होंगी। नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और तुम्हें जो शॉपिंग करनी है अपने अपने पतियों के साथ जाकर ले आना। इतना कहकर कमला बैग उठाती है और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल जाती है। पता नहीं, मम्मी जी हमारे साथ कहीं घूमने ही नहीं जाती, ना हमारे साथ बैठकर बात करती हैं, ना कुछ शेयर करती हैं। मम्मी जी पहले ऐसी नहीं थी, अब उनका व्यवहार हमारे प्रति ऐसा उखड़ा उखड़ा ही रहता है। तीनों के चेहरों पर चिंता होती है। रात को अलग अलग कमरों में तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बैठी होती हैं। रेखा बेड के किनारे बैठी होती है। देवेश, एक बात पूछूं, शादी को इतने साल हो गए पर मम्मी जी का व्यवहार हमारे साथ ऐसा क्यों रहता है? वो हमसे अलग अलग से क्यों रहती हैं? रेखा, कुछ बातें होती हैं जो समझना आसान नहीं होता। नेहा अलमारी के सामने खड़ी होती है। मैं सच बताऊं, हम शॉपिंग पर जाने को कहते हैं तो मम्मी नहीं जाती, कहीं बाहर चलने को बोलो तो भी मना कर देती हैं। हमारे साथ कभी क्यों नहीं चलती? नेहा, मम्मी अब पहले जैसी नहीं रही, वो अपनी ही दुनिया में रहने लगी हैं। पर हम भी तो उनका परिवार हैं। मयंक चुप हो जाता है। शिल्पा बेड पर बैठी होती है। आयुष, एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। आयुष उसकी तरफ देखता है। उस दिन हमने आपको मम्मी जी से बात करते हुए सुना था। आप कह रहे थे ये बातें सबको पता नहीं चलनी चाहिए। आखिर वो क्या बातें थी? आयुष का चेहरा सख्त हो जाता है। तीनों पति अपने अपने कमरों में एक ही बात सोच रहे होते हैं। इनका भी जानने का हक है, ये भी तो परिवार का हिस्सा है। अब सच छुपाने से बात और बिगड़ेगी। सालों पहले शादी को 4-5 साल हो चुके होते हैं। शुरुआत में सब ठीक होता है, हंसी, बातें, साथ बैठकर खाना। लेकिन अब कुछ बदलने लगता है। प्रीतम कमरे में बैठे होते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर लगातार मैसेज आ रहे होते हैं। वो बार बार फोन देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कमला चाय लेकर कमरे में आती है। चाय रख दूं?
हाँ रख दो। कमला चाय रखती है लेकिन प्रीतम का ध्यान पूरी तरह फोन में होता है। फोन बंद होता है, फिर तुरंत दूसरा कॉल आ जाता है। प्रीतम उठकर बालकनी में चला जाता है। कमला वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ दिन बाद, मुझे कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है, 2-3 दिन लगेंगे। इतनी जल्दी? पिछले हफ्ते ही तो गए थे। तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं है, हर बात में सवाल मत किया करो। कमला चुप हो जाती है। रात को कमला बिस्तर पर बैठी होती है। प्रीतम फोन पर चैट कर रहे होते हैं, धीमी आवाज में हंसते हैं। कमला उन्हें देखती रहती है। पता नहीं आजकल कहाँ लगे रहते हैं, घर में होते हुए भी घर में नहीं रहते। एक दिन कमला हिम्मत जुटाकर पूछ ही लेती है, आप दिन रात किससे चैट करते रहते हो? हर बात पर हंसते रहते हो, किससे बात करते हो? मेरी लाइफ में ज्यादा दखल अंदाजी मत किया करो। कमला सन्न रह जाती है। तुम्हारा काम घर संभालने का है, घर संभालो और अपनी औरतें वाली सोच अपने पास ही रखो। कमला की आंखें भर आती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सिर झुकाकर बाहर चली जाती है। अगली सुबह कमला बिस्तर ठीक कर रही होती है, तभी बिस्तर पर रखा प्रीतम का फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। कमला रुक जाती है, फोन स्क्रीन जल उठती है। मिस यू जान, होटल पर कब आओगे? कमला की उंगलियां कांप जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये क्या है? बाथरूम का दरवाजा खुलता है। प्रीतम तौलिया कंधे पर डाले बाहर आते हैं। कमला फोन आगे बढ़ाती है। मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? तुम किससे बात करते रहते हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है मेरी जिंदगी में मत घुसा करो। अचानक वो कमला को जोर से पीछे धक्का दे देता है। कमला दीवार से टकरा जाती है। अपने काम से काम रखो, समझी? आइंदा से ये सवाल दोबारा मत करना। वो कपड़े उठाता है और गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। कमला की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। प्रीतम गाड़ी में बैठते हैं। कमला चुपचाप एक ऑटो लेकर उसका पीछा करती है। एक होटल के बाहर गाड़ी रुकती है। कमला दूर से देखती है, प्रीतम अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद कमला भी होटल में अंदर जाती है। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है। कमला धीरे धीरे पास जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रीतम एक उससे कम उम्र की लड़की का हाथ पकड़े बैठे होते हैं। दोनों हंस रहे होते हैं और बहुत पास होते हैं। लड़की का सिर उनके कंधे पर होता है। कमला की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो यही सच है? वो वहीं खड़ी रहती है और उनका विश्वास टूट जाता है। घर लौटकर कमला अपने तीनों बेटों को बुलाती है। तीनों बेटे 15, 17 और 19 साल के होते हैं। कमला की आंखें सूजी होती हैं। बेटा, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पापा को डाइवोर्स देना चाहती हूँ। तीनों बेटे सन्न रह जाते हैं। मम्मी ऐसा मत करो, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हम आप दोनों को अलग नहीं देख सकते। मम्मी, आपको जो करना है करो, लेकिन अलग मत हो। पापा को जिस तरह की सजा देनी है आप दे दो। कमला सब सुनती है। उसका चेहरा अब रोता नहीं, पत्थर जैसा सख्त हो चुका होता है। अब जैसे इन्होंने मेरे साथ किया है, वैसे ही मैं भी इनके साथ करूंगी। अब तुम देखना। मम्मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पापा ने आपको धोखा दिया है। उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है। वो प्यार घर से मिलना चाहिए था, लेकिन जब उन्हें नहीं मिला तो वो बाहर ढूंढ रही है। अगले दिन कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैल रही होती है। कमला शीशे के सामने खड़ी होती है। एक दो नहीं बल्कि बार बार परफ्यूम स्प्रे कर रही होती है। तभी तीनों बहुएं धीरे धीरे कमरे में आती हैं। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मम्मी जी, अब मैं तो बस पूछ ही रही थी, और मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आप थोड़ा टाइम फैमिली के साथ बिताकर देखो तो आपको अच्छा लगेगा। शायद सब ठीक भी हो जाए। तुमसे किसी ने ज्ञान मांगा है, और ना ही मुझे फैमिली के साथ टाइम बिताने की कोई जरूरत है। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हूँ। इतना कहकर कमला बैग उठाती है और दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से निकल जाती है। कमला के जाने के बाद तीनों बहुएं एक साथ बैठ जाती हैं। हमें मम्मी जी को मिलकर समझना होगा। जो प्यार वो बाहर ढूंढ रही हैं, वो उन्हें इसी घर में मिल सकता है। अब हमें सच्चाई पता चल गई है, लेकिन हम उनके सामने सीधे बात नहीं कर सकते, वरना उन्हें शर्मिंदगी होगी। हमें ये सब बहुत मैच्योरली हैंडल करना होगा। हाँ दीदी, मम्मी जी ने बहुत दर्द सहा है। उन्हें डांट या ताने नहीं, बल्कि प्यार चाहिए। हमें उन्हें ये बात प्यार से समझानी होगी। अगले दिन कमला सोफे पर अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है।